कैवल्यार्थी पुरुष वो पुरुष है जिसने अपने आत्मा को जाना है, जो आत्मज्ञानी हुआ है और जो ऐसा मानता है कि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। तो वैसा आत्मज्ञानी कैवल्यार्थी पुरुष भी माया के बंधन में ही है और उसका आत्यंतिक मोक्ष कभी नहीं होता। तो सिर्फ आत्मज्ञानी होने से तुम्हारी लख-84 मिटती नहीं है, तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। आत्यंतिक मोक्ष की साधना में आत्मज्ञान अत्यंत जरूरी है। अल्टीमेट मुक्ति की साधना में आत्मज्ञान, आत्मदर्शन ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा की भक्ति उपासना के बगैर केवल आत्मज्ञान से तुम भवसागर को पार कभी भी नहीं कर सकते। सिर्फ आत्मज्ञान से तुम माया से पार नहीं हो सकते और वो अविनाशी पद जो है वो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि अगर नदी पार करनी हो तो जिसे तैरना आता है वो तो तैर कर नदी पार कर जाता है, लेकिन जिसे तैरना नहीं आता है तो वो किनारे पर खड़ा ही रहता है। लेकिन अगर समुद्र को पार करना हो तो वो दोनों को बड़े जहाज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान और सुख दुख रूपी ये जो नदी है उसे तो आत्मज्ञानी तैरकर पार कर सकता है, लेकिन मृत्यु जैसा जो समुद्र है, जो माया रूपी अंधकार जैसा समुद्र है, उसे पार करने के लिए आत्मज्ञानी जो पुरुष है उसे भी परब्रह्म परमात्मा की भक्ति उपासना रूपी जो जहाज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अंत समय में केवल आत्मज्ञान कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में तो आत्मज्ञान के साथ परब्रह्म परमात्मा की उपासना भक्ति और परमात्मा का दृढ़ आश्रय वही काम आता है। तो जो केवल आत्मज्ञानी है वो भटकेगा और उसका आत्यंतिक मोक्ष संभव नहीं है। आत्यंतिक मोक्ष के लिए आत्मज्ञान के साथ परमात्मा की उपासना भक्ति अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।